डॉक्टर मोहम्मद इकबाल हुआ और मेरी क्लिनिक यहाँ न्यू अजीमाबाद कॉलोनी पटना में है। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के साथ साथ बांझपन का भी इलाज। ये है कि सर में हैवीनेस रह रही है, लेकिन हम ये गौर कर रहे हैं कि यहाँ से गर्दन की तरफ से इससे इस एरिया से थोड़ा दर्द टाइप। बस फेस ऊपर रखिए आराम से थोड़ा। अब इनका सेट हो गया, पूरा शोल्डर जगह पर आ गया। नमस्कार, मैं सुमित कुमार, आप देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी पटना में है, तो यहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर इकबाल सर भी हैं। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये एक स्पेशलिस्ट हैं, बहुत दिनों से लोगों को सेवा करें, कायरोप्रैक्टिक के रूप में ये सर्विस देते हैं, सेवा कर रहे हैं लोगों को। और ये क्या पद्धति है, किस टेक्नोलॉजी द्वारा इलाज करते हैं, वो हम आपको पूरा इस वीडियो में बने रहेंगे। डॉक्टर साहब हमारे बताएंगे और कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, ताकि आपको किसी भी तरह से ग्रसित है या आपके फैमिली में रिश्तेदार में, तो जरूर इस वीडियो को शेयर करेंगे भी और आपको एक जानकारी भी होगा। सर एजुकेट भी करेंगे इस पद्धति के द्वारा कैसे आप इलाज करवा सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम सर से थोड़ा परिचय लेते हैं। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल हुआ और मेरी क्लिनिक यहाँ न्यू अजीमाबाद कॉलोनी पटना में है, जो आपको करीब कुम्हरार के नियर बाई कुम्हरार है। नियर बाई कुम्हरार है, हाँ। सर ये जो अगर आपको क्लिनिक के बारे में, तो हम आपको डायरेक्शन दे देंगे, वहां से भी आप लोग कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग बात करना चाहते हैं सर, ये जो पद्धति है जिसके द्वारा आप इलाज ट्रीटमेंट करवाते हैं, वो क्या है सर? कायरोप्रैक्टिक क्या होता है? लोग तो अभी लोग तक अवेयर भी नहीं है सर इस बात से। हाँ, एक्चुअली ये चीज डिफाइन करके बता सकते हैं, ताकि जो भी सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, एक एजुकेट भी हो सकते हैं। सही। एक्चुअली कैरोप्रैक्टिक एक ट्रीटमेंट है जो विदाउट मेडिसिन है। एक्चुअली ये ट्रीटमेंट जो है मस्कुलर स्केलेटन में प्रॉब्लम होना, जॉइंट में प्रॉब्लम होना, बोन में प्रॉब्लम होना, लिगामेंट का प्रॉब्लम, या फिर आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो अपने जगह पर नहीं है, कोई डिसलोकेट हो गया है या डिस्क बल्ज हो जाता है, या फिर आपको अक्सर देखते होंगे कि कमर में प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत सारे होता है इस तरह का इश्यू होता है। कमर का प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम होता है, जिसमें आपका हाथ ऊपर नहीं होता है, बैक साइड में नहीं हो रहा है। तो ये सब ट्रीटमेंट जो कैरोप्रैक्टिक के थ्रू बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही स्मार्ट तरीके से सेट किया जाता है अपने। एक्चुअली ये कैरोप्रैक्टिक जो है बोन पर, लिगामेंट पर या जॉइंट पर एक पार्टिकुलर प्रेशर दे करके ट्रीटमेंट किया जाता है, जो वो अगर अपना लिगामेंट वगैरह या बोन डिसलोकेट हो गया है तो वो जगह पर आ जाता है इस ट्रीटमेंट से। अच्छा, ये ज़्यादातर जो बैकबोन का जो इशू होता है या मसल्स में कुछ होता है, वो इसके रिगार्डिंग इस पद्धति के द्वारा वो ट्रीटमेंट किया जाता है, बिना किसी भी दवा, मेडिसिन या किसी भी कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए हुए ट्रीटमेंट करवाया जाता है। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हैं। जैसे आप देख सकते हैं, एक्यूप्रेशर में पिंच टाइप से एक्यूप्रेट किया जाता है, प्रेशर दे करके उसको ट्रीटमेंट किया जाता है। फिजियोथेरेपिस्ट को देखते हैं आप, फिजियोथेरेपी है, अपने बाई हैंड भी एक्सरसाइज करके पेशेंट को ठीक करते हैं, उसके साथ साथ इंस्ट्रूमेंट का भी वो यूज़ करते हैं, है ना। और इसी तरह से एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर होते हैं, वो अगर आपके पास सर्वाइकल का प्रॉब्लम है या कमर में पेन है, स्टिफनेस हो गया, या फिर आपका कमर में नस दब गई है, तो आप सबसे पहले पेशेंट क्या करते हैं, वो ऑर्थोपेडिक के पास जाते हैं। ऑर्थोपेडिक के पास जाएंगे तो वो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर जो भी हैं वो देखेंगे, उसके बाद एक्सरे, MRI, बहुत सारा ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है। उसके बाद वो दवा चलेगा, उसके साथ साथ फिर वो क्या करेंगे, डॉक्टर साहब फिजियोथेरेपिस्ट के पास रेफर करेंगे कि आप वहाँ जा करके फिर इसका एक्सरसाइज करा करके आप ट्रीटमेंट करें, ठीक करें। लेकिन कैरोप्रैक्टर क्या है कि आप एक्यूप्रेशर, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, ये तीनों का निचोड़ एक कैरोप्रैक्टर बाई हैंड सेट करता है। बाई हैंड, ये मतलब आप उसको टेक्निक के द्वारा या वैसा पद्धति के द्वारा उसको ट्रीटमेंट किया जाता है। एकदम। तो सर ये मतलब कब से ये पद्धति चल रहा है? लोग तो गांव देहात के लोग बहुत सारे जो देख रहे होंगे हमारे व्यूअर, उनको पता नहीं। छोटे छोटे इलाज के लिए बहुत ही ज्यादा कॉस्टिंग होता है, लोगों बहुत ही ज्यादा कॉस्ट हो रहा है। बेचारे गरीब लोग कितने हमारे गांव देहात के लोग हैं, छोटी सी दर्द होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत ज्यादा वो पैसा भी फिर भी वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं हो पाता। तो या किसी बोन में इशू हो, इस तरह से कोई भी इशू होता है तो वो आप यहाँ रिसोल्व हो सकता है। एकदम सॉल्व हो सकता है। सबसे पहले क्वेश्चन आप किए थे, ये कैरोप्रैक्टिक कब से ये पद्धति चल रही है और ये सर कब से चल रही है, कैसा होता है, और
आम लोगों को कैसे जानकारी मिलेगी यहाँ के बारे में, या कोई भी अच्छे एक एक्सपर्ट कैरोप्रैक्टर के पास कि हम आसानी से जा करके कम पैसे में एक अच्छा ट्रीटमेंट करा सकें? यस सर। अगर देखिए आपके कमर में प्रॉब्लम हो रहा है, नी जॉइंट का प्रॉब्लम है, सर्वाइकल प्रॉब्लम है, या फ्रोजन शोल्डर किसी भी जॉइंट का प्रॉब्लम हो रहा है, रिस्ट में आपका प्रॉब्लम हो गया है, स्प्रेन आ गया है, या फिर आपका एल्बो डिसलोकेट हो गया है, एल्बो में प्रॉब्लम हो गया है, तो सबसे पहले एक्सरे वगैरह होता है। एक्सरे होना भी चाहिए जहाँ पर ज़रूरत है, अगर ज़रूरत है तो कराना भी चाहिए। अरे कोई ये पेशेंट आएंगे सबसे पहले तो उनको एक्सरे आप करवाने के लिए नहीं, वो हम सबसे पहले ये नहीं कहते हैं कि आप एक्सरे करा लो, पहले आप MRI करा लो। हम जरूरत के अनुसार आप उनको अगर ज़रूरत होगा तब, क्योंकि अगर आप एक्सपर्ट हैं, पर डे आप किसी एक ही फैकल्टी के पेशेंट को देख रहे हैं, तो आपके पास एक हुनर है, काबिलियत है कि आप पहचान सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या हो सकती है। ठीक है, तो अगर हम चाहें ईमानदारी से तो 90% पेशेंट का फाइनेंशियली प्रेशर कम कर सकते हैं। यस सर। फाइनेंशियली प्रेशर कम कर सकते हैं। एक तो आपका फीस है 500-1000 रुपया, जो भी डॉक्टर का फीस होता है। अब उन पर हम लोड दे दें कि आप ब्लड जांच करवा लो, फिर आप MRI करवा लो, एक्सरे करा लो। ठीक है, ज़रूरत है तो कराएं। अगर जिस पेशेंट का ज़रूरत नहीं है, आपको लग रहा है ऐसा प्रॉब्लम है, तो आप उसका ट्रीटमेंट करें, नहीं तो फिर अगर लगता है कराना चाहिए कराएं। अच्छा सर, ये इस जो आप कब से सर्विस लोग को दे रहे हैं? एज ए डॉक्टर अगर देखें तो मेरा अप्रोक्स से 14 साल तो कम से कम 14 साल हो चुका। तो आपसे सर एक चीज़ और बता रहे हैं कि एज ए डॉक्टर मेरा एक्सपीरियंस 14 साल का है। अगर आप डिग्री और डॉक्टर हम नहीं बने तो उससे पहले से इस फील्ड में फादर के साथ हैं, तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो 20+ मेरा 24 साल का 24 ईयर्स का सर के साथ एक्सपीरियंस है। Yes. और कहीं ना कहीं बहुत सारे पेशेंट के साथ ये ट्रीटमेंट करवाए हैं और इनके पास बहुत ही एक्सपीरियंस है, नया नया आइडिया है कैसे ट्रीटमेंट करवाया जाता है। तो सर से एक और भी क्वेश्चन है, जो हमारे गाँव के लोग बहुत सारे थोड़ा एजेड हो जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं पैर में दर्द होता है, आजकल बहुत सारे आम हो चुका है गाँव के लोगों के साथ जो थोड़ा एजेड हो चुके हैं, तो क्या उनके लिए ट्रीटमेंट भी अवेलेबल होता है क्या, जो ज़्यादातर एजेड हो जाते हैं? जी, मेरे पास एक्चुअली ट्रीटमेंट नी जॉइंट का है। हर जॉइंट का प्रॉब्लम जो भी होता है, अगर ओल्ड एज में है, आप ओल्ड एज की बात छोड़ दें, अभी यंग आदमी में प्रॉब्लम हो रहा है, और ख़ासकर जो बहुत अच्छे फिजिकल वर्क में नहीं है, तो उनका जितना भी मसल जो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, मसल काफ़ी वीक हो गया है, तो वैसे पेशेंट ज़्यादा बन रहे हैं ज़्यादातर वैसे। हाँ, अगर हम बहुत देर तक बाइक चला रहे हैं, तो जो एक बाइकर है तो उनको कमर का प्रॉब्लम और सर्वाइकल का प्रॉब्लम होना ज़रूरी है, क्योंकि मेरा रीढ़ की हड्डी जो है वो एक फ्लेक्सिबल जॉइंट में एक गैपिंग में अरेंजमेंट है, नेचुरली कुदरती तरफ से। और उस पर क्या कर रहे हैं कि हम बाइक जो चला रहे हैं, कंटिन्यू सर्वाइकल से लेके S1 तक कंटिन्यू उसमें प्रेशर पड़ रहा है, तो थोड़ा थोड़ा प्रेशर पर डे हम दे रहे हैं, तो उसके लिए नुकसानदेह है। तो आज के टाइम में मेरे पास पेशेंट सिर्फ ओल्ड पेशेंट नहीं आ रहे हैं, ओल्ड एज के पेशेंट नहीं आ रहे हैं, यंग लोग आ रहे हैं कि हमको कमर में दर्द हो गया। यंग लोग के साथ भी अभी एकदम, क्योंकि मेरा रहन सहन अब अच्छा नहीं है। जो पहले हम अच्छे से पैदल चल रहे थे वो कम कर दिए, बाइक पर बैठते हैं, 4 व्हीलर पर बैठते हैं, अगर आप चैम्बर में बैठे हैं या कहीं भी ऑफिस में बैठे हैं तो चेयर पर बैठे हैं, यानी मैक्सिमम आपका जो पैर का नी जॉइंट का एंगल जो है वो 90 डिग्री बन रहा है। बाइक पर बैठे हैं 90 डिग्री बन रहा है, चेयर पर बैठे 90 डिग्री बन रहा है, 4 व्हीलर बैठे 90 डिग्री, ऑफिस में बैठे 90 डिग्री बन रहा है। पहले के टाइम में क्या था ना कि फिजिकल पैदल लोग ज़्यादा चलते थे, और उसके साथ साथ उनका मसल स्ट्रांग होता था। जितना जिसका मसल स्ट्रांग रहेगा उतना उसका हड्डी मजबूत होगी, जितना उसकी हड्डी मजबूत होगी तो वो हड्डी प्रेशर कम पड़ेगा, नस पड़ेगा, तो वो सपोर्ट करता है, क्योंकि प्रेशर जो है ट्रांसमिट होता है। एक नॉर्मल आदमी को अगर कोई एक आदमी घूसा यहाँ पर मार देता है, ठीक है, तो जल्दी उसकी हड्डी टूटेगी, क्योंकि उसका मसल बहुत मजबूत नहीं है। और एक जो जिम करता है उसको आप एक घूसा यहाँ मारें तो क्या है कि हमको कोई दिक्कत नहीं, आराम मिला और मारो, क्योंकि उसकी हड्डी भी नहीं टूटी, मसल भी स्ट्रॉन्ग है, तो इसी वजह से। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं, आपने क्या यूनिक क्या जो लोग आए आपके पास? जी सही, सबसे पहले कि फाइनेंशियली आपका प्रेशर बहुत कम रहेगा। आज आप अगर YouTube पर या गूगल में सर्च करके देखते हैं तो एक कैरोप्रैक्टर का भी चार्ज काफ़ी हो गया, बहुत ज़्यादा डिमांडेड लोग। तो फिर वो फिर क्यों कैरोप्रैक्टर के पास जाएं कि जो कुछ कैरोप्रैक्टर तो ऐसे हैं कि एक सेशन का 10,000 ले रहे हैं, 10-10 हज़ार तक ले रहे हैं आजकल एक कैरोप्रैक्टर होल बॉडी का। कुछ तो ऐसे हैं कि पैकेज बना लिए हैं कि 15,000 में 3 सेशन देंगे, मतलब लोग पैसा लूट रहे हैं इससे प्रोफेशनल में भी जाकर। तो मेरा मकसद है कि पेशेंट का ट्रीटमेंट करना,
Treatment करना है। ना करके पेशेंट को कस्टमर बनाना। अगर हम पेशेंट को कस्टमर बनाते हैं तो हम उससे नियत ये होगा कि हम उससे पैसा कमाएं। नियत अगर आपका है कि उसको हम ट्रीटमेंट करें, ठीक होना ना होना खुदा के हाथ में है, लेकिन मैक्सिमम लोग ठीक हो रहे हैं और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं। सिर्फ कायरोप्रैक्टिक करके हम नहीं छोड़ते हैं, जो प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है वो हम कंप्लीट करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि फाइनेंशियली प्रेशर बहुत कम है। आपको आज ओपनली हम बता देते हैं, एक अगर आप होल बॉडी का कायरोप्रैक्टिक सेशन लेते हैं, एक सेशन का मात्र 500 रुपया। होना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो क्या ये अवेलेबल है कि फ़ोन के थ्रू कोई कॉल करते हैं तो उनको सजेस्ट दे सकते हैं? हाँ, कॉल कर सकते हैं। थोड़ा बिजी होने के इस पर हो सकता है कि मे बी हम कॉल रिसीव नहीं कर सकते हैं, तो अगर उस तरह का रहा तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और इस तरह का जो भी आपके साथ ट्रबल होगा, प्रॉब्लम होगा, किसी भी आपकी जॉइंट का प्रॉब्लम, तो कुछ एक्सरसाइज हम आपको शेयर कर देंगे वीडियो, उसको आप देख करके आप घर में कर सकते हैं मे बी। उसके बाद अगर नहीं प्रॉब्लम आराम मिल रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो आप फिर क्लिनिक पर आकर कॉन्टैक्ट करें। ठीक है, अगर कोई भी प्रैक्टिस के साथ साथ बांझपन का भी इलाज करता हूँ। और मेरे सबसे पहले मेरे क्लिनिक का नाम परवाना क्लिनिक है और कायरोप्रैक्टिक और क्लिनिक के नाम से है। तो बांझपन एक्चुअली आजकल जो रहन सहन खान पान का जो आज तरीका हम लोग का हो गया, काफ़ी गलत तरीके से हम लोग खा पी रहे हैं, जंक फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं, फास्ट फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो हम लोगों को नींद लेनी चाहिए, सोना चाहिए कम से कम 7 से 8 घंटा, तो हम सो नहीं पाते हैं। सबसे बड़ा कारण है एक काम का प्रेशर तो रहता है, वो दिन में आप काम करते हैं, लेकिन रात इसीलिए दिया गया है कि आप आराम करें, तो हम 7 से 8 घंटा सो नहीं पाते हैं। तो वो भी एक वजह है कि प्रॉब्लम हो रहा है, मेल में भी और फीमेल में भी इस तरह हो रहा है। हाँ, आजकल तो मेरे पास पेशेंट जो आ रहे हैं, जस्ट यंग लड़का लोगों को स्पर्म का प्रॉब्लम हो रहा है। स्पर्म जब उसका सीमेन एनालिसिस करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, तो स्पर्म तो बन रहा है, मैक्सिमम 1.5 सेल बन रहा है। 1.5 सेल बन रहा है, सेल तो बन रहा है, स्पर्म बन रहा है, लेकिन मोटिलिटी कम है। तो वो लोग परेशान हो जाते हैं, खासकर जब उनकी शादी का रिश्ता लगता है, तो उस वक्त परेशान होते हैं कि सर ऐसा प्रॉब्लम है। तो ऐसे पेशेंट भी आते हैं। शादी के बाद जो इशू हो रहा है, मेल का प्रॉब्लम हो या फीमेल का प्रॉब्लम हो, तो हम यूनानी और आयुर्वेदिक दवा के थ्रू ही इसका इलाज करते हैं। कोई भी इसमें एलोपैथ दवा नहीं देते हैं, टोटल यूनानी आयुर्वेद दवा के थ्रू हम इलाज करते हैं। किसी भी तरह का प्रॉब्लम है इनफर्टिलिटी का, मात्र 5 महीना में रिजल्ट अगर प्रॉब्लम है तो 5 महीना में, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, 5 महीना में रिजल्ट आप देने की गारंटी देते हैं? अगर रिजल्ट है सिर्फ 5 महीना में, उससे ज़्यादा नहीं। ये नहीं कि हम पेशेंट को बुला रहे हैं, दवा खिला रहे हैं, उससे बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं। खुल के हम बोलते हैं कि अगर रिजल्ट है मेरे पास तो सिर्फ 5 महीना, उसके बाद नहीं। कहीं ना कहीं अगर जो इशू हो रहा है, ज़्यादातर जंक फूड, लोग सही रूप से नींद नहीं ले रहे हैं, कहीं ना कहीं दिनचर्या इतना व्यस्तता बना। चीज़ देखे होंगे जो फुटपाथ पे ज़िंदगी बिताते हैं, जो काफ़ी बहुत गरीब होते हैं, उनको इनफर्टिलिटी या बांझपन का प्रॉब्लम नहीं होता है, नहीं के बराबर होता है, नहीं हो पाता है उनका, क्योंकि वो टेंशन फ्री होकर सोते हैं। जहाँ उनका सोना है, जहाँ पर उनका रहन सहन है, फ्री होकर सोते हैं, सुबह अपना कमा लेते हैं। एक दिन का दिनचर्या जो होता है वो कमा करके खा पी के मस्त होकर सोते हैं, क्योंकि टेंशन फ्री होकर सोते हैं। तो आप देखेंगे मैक्सिमम गरीबों के साथ इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम बहुत कम होता है, बहुत कम हो रहा है। और इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा उनके पास है जिनके पास ये पैसा है, फैसिलिटी है। फैसिलिटी जितना आप यूज़ कीजिएगा, अपने आप को बहुत ही कमज़ोर बना लेंगे, हर तरह से, फिजिकली, मेंटली, हर तरह से आप कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम ज़्यादातर अमीरों में ज़्यादा हो रहा है, गरीब में भी होता है, थोड़ा कम होता है। तो इसलिए आप गांव का जो रहन सहन था, सोना उठना, एकदम मॉर्निंग में उठ जाना, सूरज उगने से पहले उठ जाते थे लोग, और रात हुआ 7-8 बजे के बाद फिर सो जाते थे। तो यहाँ उल्टा होता है शहर में, खासकर शहर में, या फिर जो भी पैसे वाले होते हैं, रात में 2 बजे तक 3 बजे तक मोबाइल चला रहे हैं, तो वो नींद भी पूरी नहीं होती है, बहुत सारा रहन सहन ख़राब हो गया। और उसके साथ साथ आजकल यंग लड़के के साथ प्रॉब्लम इस वजह से भी हो रहा है कि मोबाइल का दो चीज़ें, एक कि उसका बहुत अच्छा हम यूज़ कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, हर चीज़ उसमें सर्च कर सकते हैं पॉजिटिव व्यू से, और एक नेगेटिव व्यू भी इसका मोबाइल का है जो मिसयूज़ हम आप कर रहे हैं। यंग लड़का आजकल बहुत सारा जो गलत टाइप का मूवी देख लेते हैं, मूवी देख रहा है, और इसकी वजह से हम मिसयूज़ कर रहे हैं, उस वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं अपने आप को। कहीं ना कहीं उनको जागरूक होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं अगर इस तरह से अगर हैबिचुएटेड है तो आगे इन द फ्यूचर में इस तरह का इशू हो पड़ेगा, उससे एकदम दूर
दूर रहना है। अगर उससे आप दूर रहते हैं तो आप अपने आप को स्वस्थ रखते हैं, अपने घर को स्वस्थ रखते हैं, सोसाइटी को स्वस्थ रखते हैं। कहीं ना कहीं अपने जीवन आप सफल बना पाएंगे। तो अगर आप अपना हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं तो सर कितना अच्छा सजेस्ट किए, आप इससे फॉलो करें। जो हमारा प्रकृति का नेचुरल देन है उससे हम लोग फॉलो करेंगे और तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। कहीं अदर स्टेट से आ रहे हैं, गांव से लोग आ रहे हैं, तो पटना में आपके सेंटर पे वो कैसे पहुंच पाएंगे अगर आना चाहते हैं तो? कहीं भी आएंगे, बहुत अच्छा इजी रूट है। आप चाहे तो रेलवे से आ रहे हैं, अगर बाहर से तो स्टेशन से गांधी मैदान से आप बाई रोड आ सकते हैं, आसानी है। जो भी आएँ हमसे कांटेक्ट कर लें, हम आपको उनको फिर गाइड कर दिया जाएगा। गाइड कर लिया जाएगा आसानी इजी वे में। अगर आप इस साइड उत्तर बिहार से आ रहे हैं तो गांधी सेतु पुल उतर के कुम्हरार से भी इजी रूट है, आप इधर से भी आ सकते हैं। हर तरह से रूट, हर तरह से आना सुविधा है। अगर कहीं ना कहीं हो सकता है लोग दूर से आते हैं तो अननोन प्लेस भी थोड़ा इशू होता है, तो इसके लिए आप नंबर पे कॉल करेंगे, सर कहीं ना कहीं आपका असिस्ट करेंगे, आपको डायरेक्शन भेजेंगे, तो आप इनसे आके कंसल्टेंट ले सकते हैं तथा इनसे आप कुछ भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। सर बिहार से